एक गांव में ज्योति नाम की एक लड़की रहती थी। वो क्रिकेट के लिए पागल थी, धोनी की बड़ी फैन थी। हर वक्त अपने हाथ में बैट और बॉल लेकर वो घर के अंदर क्रिकेट खेलती रहती थी। तू लड़की है, क्रिकेट से क्या काम तेरी? घर का काम कर। मम्मी, लड़की अबला नहीं तबला होती है। अरे वो तबला नहीं सबला होती है। इतना भी नहीं मालूम, बड़ी क्रिकेटर बनने चली। मैं क्रिकेटर ना बनूं ना सही, पर किसी बड़े क्रिकेटर से शादी करूंगी। फिर से बोली ना, टांग तोड़ दूंगी। मम्मी। एक दिन मुन्ना नाम का एक आदमी अपनी पढ़ाई पूरी कर कर घर लौट रहा था। उसने ज्योति को देखकर कहा, अरे वाह, लड़की क्या दिख रही है। आहा, मजा आ गया। वो ज्योति को घूरे जा रहा था, इतने में उसके दोस्त दिनेश और पांडु उसे बुला रहे थे। उनकी आवाज अनसुनी कर कर वो आंखें फाड़ के ज्योति को देखे जा रहा था। अबे, हमने सोचा दोस्त इतने दिन बाद गांव लौट रहा है तो हम दारू शारू का अरेंजमेंट कर लिए। तू तो उस तरफ ऐसे देखे जा रहा है जैसे तेरा पर्स लेके कोई भाग गया। अरे यार, अभी एक लड़की को देखा है, उसे तो फंसाना पड़ेगा ही यार। लो भैया, अभी आए हो, आते ही लड़की बाजी चालू। कितने को पटाएगा तू? तेरी भूख की अंत नहीं है क्या? अरे यार, समुंदर में एक गिलास पानी डालोगे तो क्या समुंदर बढ़ जाएगी? मेरी भूख भी वैसी है, समुंदर जितनी। समुंदर में कितनी भी नदियां आके मिल जाए, समुंदर टस से मस नहीं होता। तेरी वासना को तूने समुंदर के साथ जोड़ा ना। अरे वाह, सही में तू ही इंद्र का पुजारी है। सुबह उसने फिर से ज्योति को उसी जगह पर देखा। वो ज्योति के पास गया और अपना प्यार के बारे में बोल डाला। उसकी बातें सुनकर ज्योति ने कहा, सॉरी, मैं तो एक बहुत बड़े क्रिकेटर से ही शादी करूंगी। पता है वो कितना बड़ा क्रिकेटर होगा? घर भर के ट्रॉफीज होंगे उसके। तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ। ट्रॉफीज तो मेरे घर भर के हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, रोज तुम्हें एक ट्रॉफी लाके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, कल यही मिलते हैं। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अरे, कॉफी कप के दीवाने होते हुए लड़कियों को देखा है। दूंगा इसे भी एक क्रिकेट कप। फिर हर रोज एक नई कप लाकर वो ज्योति को दिखाता था और उसे इम्प्रेस करने में लगा था। एक दिन वो एक बड़ा सा कप लेके ज्योति से मिलने पहुंचा। ऐसा कैसा चलेगा? मेरा प्यार को कबूल सकते हो ना? ठीक है, तो ये कप मैं घर पे बताती हूँ और शादी की बात करती हूँ। वो घर तक पहुंचने वाली थी। बीच रास्ते में एक बड़ा सा कार आके उसके पास रुका। उस कार में से जो उतरा, उसे देखकर ज्योति के होश उड़ गए। कार में से धोनी उतरा था। सर आप, मैं तो आपकी बड़ी फैन हूँ। ये कप तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरे लवर का है। वो भी बहुत बड़ा क्रिकेटर है, पता है? कोई क्रिकेटर नहीं है, ये मेरा कप है। एक हफ्ते पहले मेरे घर पे चोरी हो गई थी, सारे कप चुरा के ले गया। शायद तुम्हारा लवर ही वो चोर था। कहाँ मिलेगा वो? धोनी की बातें सुनकर ज्योति सुन पड़ गई। वो टी स्टॉल के पास ही बैठा होगा। चलो सर। धोनी और ज्योति को साथ देखकर मुन्ना ने अपने मन में सोचा, लग रहा है मेरी चोरी पकड़ी गई, बहुत मार पड़ेगी। तू मुझे ही धोखा दे रहा था। तूने मेरे ही घर पे चोरी की। इनिंग्स ओवर। आज इस कहानी में हम देखेंगे कि हम सबकी 4 पत्नियां कौन हैं। एक बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनकी 4 पत्नियां थी। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए और मरणासन स्थिति में आ गए। वे मरने के बाद अकेले नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया
और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा दूंगी और मैं उस वक्त तक आपके साथ ही रहूंगी। तभी आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। राजा ने देखा ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने पहली पत्नी से माफी मांगी। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। कहानी का भावार्थ ये है कि हम सब के पास 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी दूसरी पत्नी है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, पर वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय तक हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। और पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये ही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमेशा हमारे नाम के साथ ही जुड़ी रहती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, इसे स्वस्थ रखें, साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिएं, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखें, पर कभी भी अपने चरित्र को नजरअंदाज न करें और इसे मजबूत बनाएं। आज की कहानी में हम देखते हैं कि आत्मविश्वास में कितनी ताकत होती है। मेंढकों का एक समूह एक बार एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब बाकी मेंढकों को इस बात की जानकारी हुई तो वो सब गड्ढे के आसपास घेरा बनाकर इकट्ठे हो गए। जब उन्हें गड्ढे की गहराई का अंदाजा हुआ तो वो सब ये सोचकर चिंतित हो गए कि उन दोनों मेंढकों के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उन दोनों मेंढकों ने बाकी सबकी बातों पर ध्यान नहीं देकर एक निश्चय कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि वो किसी तरह बाहर निकल आएंगे। इसके लिए उन्होंने कूद कूद कर बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया। उन दोनों की इतनी कोशिशों के बावजूद ऊपर के सारे मेंढक उन्हें हार मानने के लिए कह रहे थे। उन्हें लगता था कि उन दोनों की मेहनत व्यर्थ जाएगी। आखिरकार दोनों में से एक मेंढक ने समूह की बात सुन ली। उसने ऊपर आने की कोशिश बंद कर दी और गिरकर मर गया। दूसरा मेंढक निरंतर कूद कूद कर ऊपर आने की कोशिश करता रहा। फिर से ऊपर के समूह ने उसे भी रुक कर मर जाने को कहा। उसने किसी एक की भी न सुनी। वो और मेहनत करता गया और आखिर में बाहर निकल गया। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने सुना नहीं? हम क्या कह रहे थे? मेंढक ने कहा कि उसे कम सुनाई देता है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया कि वो सब क्या बोल रहे थे। उसे लगा कि इस पूरे समय में सब लोग तो हौसला बढ़ा रहे थे।
और इस तरह दूसरों की बातों पर गौर ना करके मेंढक ने अपनी जान बचाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें। आपके शब्द किसी की जिंदगी को मौत में बदल सकते हैं और स्वयं के लिए हमेशा खुद के निर्णय पर भरोसा करें, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ऐसे छोटे छोटे किस्सों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।